काया माय समुंद है, अंत न पावे कोय। मृतक होए कर जो रहे, मानक लावे होय। काया माय समुद्र है। ये ब्रह्म ज्ञान समुद्र के समान अथाह है और सब भीतर ही है। गहरा, बहुत गंभीर, बहुत गहरा है। इतना गहरा है कि जितना हमने जान लिया तब ऐसा लगता है कि हमने कुछ जाना ही नहीं। वो तो और गहरा है। गहरा, बहुत गंभीर ब्रह्म जो था ना, अथाह ज्ञान है। अनंत की यात्रा करनी है। अंत न पावे कोय। क्यों अंत नहीं पाते? इसलिए अंत नहीं पाते कि हमको उसमें डूब जाना पड़ता है। बूंद समानी संबंध दे। ये जीवात्मा उस परमात्मा में समा जाता है, फिर एक में हो जाता है, फिर वहाँ दो का भाव नहीं रहता। महाराज फरमाते हैं कि जा शिवरा निज नाम जीतनी शान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया। यूं जल गड़ियो लूण समदशीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहा कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाया, जन सुखिया व्रत राम रे, गर्क हुआ इण माय। गर्क होना यानी डूब जाना। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान बुराया। उन्होंने मन को जीता, काल को जीता, और ये शब्द गरजता है। इसका प्रमाण भीतर में मिलता है। मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। शून्य में शहर बसाने का मतलब स्वयं शून्य हो जाना। स्वयं को ही शून्य होना पड़ता है। जो जल गलियो लूण, जैसे नमक पानी में गल जाता है, एक रूप हो जाता है, मिल जाता है। संबंधशीलता समानी, सागर में ये नदियाँ समा जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, अपना नाम, अपना परिचय सब कुछ मिट जाता है। वो सागर ही सागर बन जाती है। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लगाए। महाराज कहते हैं कि इस नाम की महिमा मैं कहाँ कितनी करूँ। आगे उस जो लिखने में नहीं आ रहा था, जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, जो अगम था, उस अगम देश में ये नाम ले जाके पहुंचाता है। इसके लिए हमको भजन करना पड़ेगा, वो भी उसमें गर्क होना पड़ेगा।
तो कहते हैं कि मृतक होकर जो रहे मानक लागे हो। तो उसके लिए जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। एक सेठ जी थे और उसने नया मकान बनाया था। मकान के पीछे एक अलग सा कमरा बनाया था और वो कहता था कि ये किसी संत की कब्र है, इसके लिए मुझे मुर्दे की तलाश करनी है। तो हमेशा वो इसी तलाश में निकलता था, कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो। अभी तक उसे मुर्दा नहीं मिल रहा था। वहीं गांव के एक बाजू में बगल में एक फकीर रहता था और वो फकीर अपने आप को मुर्दा समझता था और वो कहता था कि मुझे कब्र देने वाला नहीं मिल रहा। और वो भी हमेशा यही चिल्लाता, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो। सेठ जी कहता था मुर्दा दो, मुर्दा दो, मुर्दा दो। संयोग से दोनों की मुलाकात हो गई। फकीर कहने लगा, क्या आपको सचमुच मुर्दा की तलाश है? सेठ जी कहने लगे, हाँ मैंने तो कब्र बांध रखी है घर के पीछे, मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ, कोई मुर्दा मिलता क्या, मुर्दा मिलता क्या। तो फकीर कहने लगा, मुर्दा तो मैं स्वयं हूँ, मैं तो कब्र को ढूंढ रहा हूँ, कोई कब्र दो, कोई कब्र दो। सेठ जी कहा, चलो तुम्हारी भी तलाश पूरी हो गई, मेरी भी तलाश पूरी हो गई। अब ले गया अपने घर के पिछवाड़े एक कमरा बनाया था जो लगभग तहखाने के जैसा था। सेठ जी ने उसमें फकीर को बिठा दिया। नौकर को कहा, रोज इनको भोजन पहुंचाना, खाए तो भी ठीक, ना खाए भी ठीक, क्योंकि है तो ये मुर्दा, फिर भी हमारा काम है। ऐसे कई दिन बीत गए, न मुर्दा बाहर आया, न सेठ जी उनको जाके वहाँ मिले। दोनों खुश, सेठ जी को भी लगा कि कोई मिला मुझे और मुर्दे को भी लगा कि आज मुझे सचमुच मेरा घर मिल गया, मुर्दे जैसा ही तो मैं हूँ। तो अब संसार से, जगत से कोई रिश्ता मेरा है ही नहीं। ऐसे कई महीने, साल बीतने पर एक दिन रात के 12 बजे सेठ जी के घर पे कुछ खटपट की आवाज उस फकीर को सुनाई दी। फकीर ने सोचा, इतनी रात गए तो कोई सेठ जी के परिवार के सदस्य जागते नहीं, फिर ये आवाज कैसी। उठ के देखने की इच्छा हुई, मगर रुक गया कि मैं तो मुर्दा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं कैसे उठ सकता हूँ। जब आवाज और नजदीक आने लगी तो तरह तरह के उसके मन में विचार आने लगे और आपने आपको देखे बिगड़ नहीं रहा। देखा तो एक चोर था, सेठ जी की तिजोरी तोड़ के सारा धन उसका एक थैले में डाल के निकल रहा था। अब फकीर ने देखा कि वो कहाँ जाता है। आगे चोर ने एक पेड़ के नीचे एक गड्ढे से जगह थी, उसमें धन छुपा दिया, ऊपर से मट्टी डाल के एक पत्थर रख दिया, कभी आराम से इसको निकाल के ले जाएंगे। अब ये सब फकीर ने देख लिया और वापस अपनी जगह उस तहखाने में आके बैठ गया। सुबह हुई और लोगों की आवाज़ आने लगी और उसमें शेर जी की भी आवाज़ आने लगी, मैं लुट गया, मेरा सारा धन चोरी हो गया, अब क्या करूं।
और बाकी परिवार के लोग भी परेशान दिखे। अब ये फकीर आया, कहने लगा सेठ जी चिंता मत करो, आपका सारा धन सुरक्षित है। सेठ जी ने कहा सुरक्षित है? हाँ। और फिर रात की सारा वाक्य उसने बताया और फिर ले गया। उसके पीछे पीछे सेठ जी गए, सारा माल मिल गया। अब इतना सारा धन मिलने पर सेठ जी को तो खुश होना चाहिए था। सेठ जी खुश नहीं हुए। फकीर कहने लगा सेठ जी अब क्या हुआ, अब तो तुमको खुश होना चाहिए। सेठ जी ने कहा खुश कैसे हूँ, आज तो मुर्दा जीवित हो गया। मुर्दा जीवित होने के कारण मैं दुखी हूँ। तो हमको जीवित नहीं होना है, मरे हुए ही रहना है। और जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी तब तक वो आनंद नहीं आएगा। तो महाराज कहते हैं बांधा बांधा कहाँ है? मन के लिए बंधा है जीव, बांधा है मन। बांधा राज जोग विद न्यारी, वेद लबेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। वेद भेद लबेद नहीं पायो, इसका मतलब क्या कि वेद में राजयोग की विधि नहीं है। भेद यानी अष्टांग योग में राजयोग की विधि नहीं है और लवेद में नहीं है। वेद का मंत्र है ओम, भेद का मंत्र है सोहम, लवेद का मंत्र है ररंकार। वेद लवेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। अब संसारियों को तो मिलना बिल्कुल कठिन ही है। जब वेद भेद लवेद भी यहाँ उस योग की प्राप्ति नहीं करा सकते तो ये छह दर्शनी और संसारी को तो मिलना बहुत मुश्किल है। जोगी जंगम सेवड़ा फकीर ब्राह्मण सन्यासी, छह दर्शन है। इन छह दर्शनियों की को भी इसका भेद नहीं मिला। तद तद राज गया बन बीचे, तद तद राज गया बन बीचे, वाही भेद नहीं पायो पर
बांधा राज जोग विद न्यारी, बांधा राज जोग विद न्यारी। राजयोग किसे कहते हैं? योग कितने प्रकार के हैं और योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ है जुड़ना, और हम राजयोग की भक्ति कर रहे हैं। राजयोग में और बाकी योग में क्या अंतर है? बाकी योग अष्टांग योग है, पवन योग है और सांख्य योग है, और ये हमारा राजयोग है। तो राजयोग में और बाकी योग में बहुत अंतर है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बांधा राजयोग विद न्यारी। बाकी योग पढ़ के सुन के कर सकते हैं, यहाँ मेहर की जरूरी है। यहाँ केवल पढ़ना लिखना सुनना इतना काम नहीं है, यहाँ तो मेहर की आवश्यकता है, यहाँ तो समर्पण की आवश्यकता है, यहाँ तो वैराग की आवश्यकता है। इसीलिए ये विधि न्यारी है, ये ज्ञान न्यारा है। इस संसार में बिरले तक ही ये भक्ति पहुंची है। तद तद राज गया बन बीचे। अब क्षणिक वैराग आ गया, राजपाट का त्याग कर दिया। क्या क्षणिक वैराग से राजपाट त्याग करने से ये कुदरत कला जगेगी? त्याग से नहीं जगेगी। महाराज कहते हैं कि त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। त्यागना नहीं है, भोगना नहीं है, केवल जागना है। जहां है वहीं जागना है। त्याग से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई त्यागी संसार में हुए। राजा गोपीचंद राजा भर्तृहरि के जैसे महान त्यागी थे। क्या वो अमरलोक में चले गए? नहीं गए। त्याग से मोक्ष नहीं होता। महाराज कहते हैं, जे कोई ज्ञान त्याग ले जावे, तिके काल मुख माही, वाकी संगत परम मोक्ष नहीं, हंसो किस विद जाई। जो कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माही। निर्णय कर दिया महाराज ने। त्याग से मोक्ष नहीं होता। त्याग ही काल के भीतर है। वाकी संगत परम मोक्ष नहीं, हंसो किस विद जाई। त्यागियों की संगत करोगे, त्याग करोगे तो मोक्ष कैसा होगा? त्याग बाहर का नहीं, त्याग भीतर का चाहिए। भीतर का त्याग तब आता है जब ज्ञान वैराग आता है। तो उसके लिए कोई त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा भगवान महावीर का प्रमाण देता हूँ, याद आ ही जाता है। भगवान महावीर दो भाई थे और राजा के बेटे थे। राजा को मन में ये आशंका थी कि महावीर ये अलग इनकी दुनिया में रहते हैं। ये कभी राजपाट में या और भौतिक सुख में इसका विशेष लगाव नहीं है। ये बचपन से ही इनके अंदर वैराग है।
तो राजा का बेटा राजा ही बनना चाहिए, इस भाव से उन्होंने अपने बड़े बेटे की जगह छोटे महावीर को राजा बना दिया जीते जी, क्योंकि ये कहीं भटक न जाए, कहीं वैराग न आ जाए। राजा बनेगा, सुख चैन से रहेगा, राज करेगा। मगर महावीर को यह पसंद नहीं था। महावीर को तो भगवत भक्ति ही प्यारी लगती थी, मगर चारों तरफ से उसे बांध दिया गया। पिता की आज्ञा के बाहर नहीं जा सकते थे, मजबूरन राजा बनना पड़ा, मगर उसमें मन कहाँ लगने वाला। एक दिन पिताजी धाम पधार गए और धाम पधारने के बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ के पास गया। महावीर कहने लगा, माता जी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे मुक्त करो, मैं राजा बनना नहीं चाहता, राजा बड़े भैया को बना दो और मुझे जाने दो। माता जी कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी को गए कुछ ही दिन हुए हैं, वैसे ही मैं बहुत दुखी हूँ और तुम और दोबारा मुझे और दुखी करके जाना चाहते हो, मैं जब तक हूँ तब तक नहीं जाने दूँगी। अब माता के आदेश से और कुछ दिन रहना पड़ा, फिर माता भी धाम पधार गई। बड़े भाई के पास आया, बड़ा भाई कहने लगा, अरे हमारे माता पिता दोनों चले गए, हम दो ही भाई है, तो मैं किसके सहारे रहूं? जैसा पिताजी ने कहा वैसा चुपचाप राज करो। अब मन नहीं लग रहा था, मन के अंदर तो परमात्मा के प्रति ऐसा भाव था, ऐसी प्यास थी, ऐसी लगन थी कि कब ये सब छोड़ के चला जाए। फिर न खाने की सूध, न नहाने की सूध, न कहीं मन, तो अपने भगवत भजन में वो हमेशा बैठने लगे, तल्लीन होने लगे। तो एक दिन उसकी भाभी ने भैया को कहा कि इसको क्यों रख रहे हो? जिसको रखना है वो तो कभी चला गया, केवल ये मृत शरीर यहाँ पड़ा है, इसको भी जाने दो। भाभी के कहने से महावीर को जाना पड़ा। ये त्याग सच्चा त्याग है, भीतर का त्याग सच्चा त्याग है, बाहर का त्याग क्षणिक त्याग है, तो वो वापस भी आ सकता है। तो महाराज कहते हैं कि केवल राजपाट सुख संपत्ति का त्याग करने से ये राजयोग का भेद नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, देह से अलग विदेही धारा है, एक परमहंस संप्रदाय भी है, एक विदेही संप्रदाय भी है। अब परमहंस बन गए या विदेही वो पंथ में चले गए तो भी राजयोग की भक्ति का भेद नहीं मिलेगा। परमहंस विदेही धारा जासुन लेस न आयो, लेस मात्र भी केवल वैसे पंथ में जाने से नहीं मिलेगा। सत्ता पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। जे आ सत्ता पंथ में अब ही तो जागत जागत जागे, तो हरिजन का कारण नाही भरम ज्ञान की भागे। पंथ कोई भी लो, पंथ में वो चीज नहीं है, वो तो संत के भीतर है। ऐसे संत जब मिल जाए, महाराज कहते कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जा नाव कड़ा घट जागे। ऐसे सतगुरु का शरणा अगर मिल जाए तो वो नाव कला हमारे भीतर जगाएगा। आगे कह रहे महाराज, त्याग न किया वे नीरवे कैसे, त्याग न किया वे नीरवे कैसे, नाम वेद कहाँ पाया, महाभरम डर उपजो गए।
महाभरम डर उपजो घट में तब बन पुनर ढाया वादा राज जोग विद न्यारी वादा राज जोग विद न्यारी। अब महाराज प्रश्न कर रहे हैं त्यागियों के बारे में। त्याग किया वे निर्भय कैसे, नाव भेद कहाँ पाया। त्याग करने से भेद कैसे मिलेगा। वो तो कोई भगवान गौतम बुद्ध के जैसे बिरले महापुरुष, वो तो अपवाद ऐसे रहते हैं। भगवान बुद्ध को भी अपनी पत्नी के सामने आग मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। 12 साल त्याग करने के बाद जब वो अपने महल में आए, गए थे तो राजा बन के आए तो बुद्ध बन के, तो अपनी पत्नी से मिलना नहीं चाहते थे। पत्नी आई मिलने के लिए तो पत्नी के सामने आग से आग मिलाने की हिम्मत नहीं थी। पत्नी ने एक ही सवाल किया, अगर यही सब कुछ तुम्हें पाना था तो यहां भी तुम पा सकते थे। मैं तुम्हें बिल्कुल रोक नहीं सकती थी, मैं तुमको उल्टी मदद करती। और महाराज ने कहा भी है कि माया स्थूल न अटके कोई आतो उल्टी तारे। ये स्थूल माया अटकाती नहीं है, अगर वो स्वयं अटकना चाहे तो बात अलग है। करामात पर्चा जो देवे तागल फांसी डारे। तो ये पत्नी, धन, जमीन, जायदाद, ये सब स्थूल माया में आती है। ये तो भक्ति में मदद करती है, अगर उसका सही उपयोग हम लेना सीखे तो, वो तरीका आए तो। भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी ने कहा, केवल मुझे एक शब्द कह देते कि मुझे भक्ति करनी है तो मैं तुमको रोकती नहीं, और सब कुछ इसी महल में सारी सुविधा तुमको मैं उपलब्ध करा देती थी। ये भी नहीं सोचा तुमने हमारा क्या होगा, बच्चा छोटा है उस पर क्या बीतेगी, मेरा क्या होगा। तो कहने का मतलब केवल त्याग से काम नहीं चलेगा। त्याग न किया वे निर्भय कैसे, नाव भेद कहाँ पाया। महाराज कहते कि केवल त्याग करने से तुमको नाम जागृत करने का भेद कैसे मिलेगा। वो तो कोई सदगुरु ही तुमको दे सकता है। सदगुरु के शरण में न जाते हुए अगर तुम त्याग करते हो तो त्याग से काम नहीं होगा। पति पत्नी थे, दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। झगड़े की वजह थी पत्नी के हाथ से साग सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाता था। अब थाली परोसने आई और खाना शुरू किया तो ऐसी थाली रख के चला जाता था और फिर शुरू होता झगड़ा। मैंने कितनी बार कहा तुमको नमक कम डाला करो, नहीं तो डालो ही मत, मैं ले लूँगा ऊपर से। तुम मानती नहीं। रोज 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 ये सहना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सब छोड़ के चला जाओ ये। और हुआ भी वैसा। जब अति हो जाती है तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है। गया जंगल में। अब जंगल में जाने पे न ज्ञान न ध्यान न गुरु बनाया। अब बैठा रहा एक पेड़ के नीचे। गाय चराने वाले लड़के ने देखा कि कोई बाबा बैठा है
उसने अपने पास का जल पिलाया और रोटी खिलाई। अब ये रोटी में जब भूख लगती है, भोजन दो प्रकार का स्वादिष्ट होता है। एक तो भूख लगने के बाद, दूसरा भाव से खिलाया हो। अब यहाँ मामला दूसरा था, भूख तो लगी थी और उसमें नमक नहीं था, कम था, बराबर था। बढ़िया भोजन कर लिया। दूसरे दिन इधर उधर आजू बाजू के गांव वालों को पता चला कोई बाबा है, तो लोग अपनी तरफ से भोजन लाने लगे, जल लाने लगे और कुछ दिन बीतने के बाद उनको घर पे आमंत्रित करने लगे, महाराज आज हमारे यहाँ भोजन, आज हमारे यहाँ भोजन। ऐसे करते करते उसकी पत्नी को लगा कि चलो मेरे पति को देखती हूँ कैसे बाबा बने कि नहीं बने, कि अभी वैसे ही है। वो आई बुलाने के लिए, उसने कहा नहीं जाना है मुझे। फिर गांव के ठाकुर के पास गई, कहने लगी कि पति मेरे साधु बन गए और जैसे आप लोग उनको भोजन के लिए निमंत्रित कर रहे हैं वैसे मैं कर रही हूँ, वो नहीं आना चाहते, उसे कहो। ठाकुर दो चार लोगों के पास गए, महाराज तुमको जाना चाहिए, अब कहाँ तुम्हारी पत्नी, कहाँ तुम्हारा घर, भाव से बुला रही है। अब ठाकुर के कहने से गया अपने घर, भोजन हो गया तैयार, सारी थाली परोसी गई और तो सब ठीक ठाक था। इसकी थाली में एक ज़्यादा नमक डाल दिया। अब शुरू करो, आप महाराज खाए बगैर ये लोग कैसे खाएंगे। अब महाराज ने एक ग्लास ऐसे खाया थाली को, इसी के लिए तो मैं चला गया था छोड़ के। तो कहने का मतलब ये त्याग सच्चा त्याग नहीं।